नमस्ते साथियों। आज की कहानी का नाम है सुभागी। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और वाचक हैं सावन। तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में उससे बड़ा था, बहुत ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तेरे भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, मैं आप लोग की बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी के लिए मुझसे न कहिए। उजड़े राम बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने आपका आसरा नहीं किया। भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुहागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी बाहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उनकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोग का बड़ा मुंह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरे के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपनी बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मातों से रहा न गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कह रहा हूँ। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाएगा। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। कल मैं गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म के समय उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की थी। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला, यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन के पास अच्छे नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता वो वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका व्यवहार। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर करना ही क्या था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। बेटे से बेटी भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है।
मुझे क्यों नहीं अलग कर देते हैं? तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह पर सुभागी की ही तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ है। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो मैं क्या डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुहागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुहागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा है तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हो गई है क्षमा कर दो। मैं तो नहीं भैया, मैं उस पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहने लगा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह न मेरा पिता है न मैं उसका बेटा हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुहागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुहागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही हो गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, यह सब काम सवेरे कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सज्जन, कोई 3000 रुपये खर्च हुए होंगे। सुहागी सकुचाते हुए, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुहागी का आग्रह पर चौकी में जाती, पर निवाला गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष गुजरे, एक दिन में ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए कठिन परिश्रम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करेगा? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम दिन भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही बुखार हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। उसने सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई।
मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। म- मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। सभी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन सुभागी की खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे एक प्रार्थना है। कहो। कहूँ? कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुहागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सज्जन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम स्वयं को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। बोलो कहूँ? सुहागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो, इनकार ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर न दिखाऊंगा। सुहागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम की माला जपता है। तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुहागी, दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुहागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका आदेश कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा।